हेलो दोस्तों, ये जाइंट पता है कौन था? ये थी ओवर थिंकिंग। वो ओवर थिंकिंग जो आपको धीरे धीरे अंदर खींचती जाती है और उसके बाद उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली पता होगा कि ओवर थिंकिंग क्या है, ये क्यों होती है और कैसे इसको कंट्रोल करना है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो आपको आबाद और बर्बाद दोनों कर सकती है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा, आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, याद कर रहे हो और आंसर याद आ गया, तो ओवर थिंकिंग आपको फायदा देती है। लेकिन ज्यादातर सिचुएशंस में ओवर थिंकिंग आपको बर्बाद करती है, आपको नुकसान करती है। किसी चीज के बारे में सोचते चले जाना, उसके अंदर सोचते जाना, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, अपने मन में कहानियां बनाते रहना और डीप थिंकिंग में जाकर नेगेटिव हो जाना, परेशान हो जाना। जनरली ये ओवर थिंकिंग आपका नुकसान करती है। अब हम ना बॉडी के अंदर जाकर समझते हैं कि ये ओवर थिंकिंग क्यों होती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ये भाई साहब डोपामाइन। ये तब सिक्रीट होता है जब कोई आप ऐसी चीज करते हो जो आपको प्लेजर देती है, जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको रिवॉर्ड देती है, जो आपको इंस्पायर करती है। जैसे कि जब मेरी वीडियो देखते हो तब डोपामाइन रिलीज होता है, या इस तरह का कोई भी काम आप करते हो तो ये भाई साहब सिक्रीट होते हैं। इसके बाद है एड्रेनलिन। ये उस शरारती बच्चे की तरह है जिसको अगर घर में अकेले छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो वो सामान की तोड़फोड़ करनी शुरू कर देगा। सो इसलिए इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अगर इसको कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये आपकी हार्ट बीट बढ़ाता है, या आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके बाद ये दो और है जिनकी जोड़ी टॉम एंड जेरी की तरह, जितना ये एक दूसरे के पास रहेंगे उतनी प्रॉब्लम ज्यादा है। एक है सेरोटोनिन जो आपकी खुशी का कारण होता है, ये खुशियां बांटने में लगा रहता है। दूसरा कॉर्टिसोल, ये वो है जो आपका स्ट्रेस बढ़ाने का काम करता है। अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि डोपामाइन का जो इंपैक्ट है उसको हमें बढ़ाना है, जो एड्रेनलिन है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखना है, सेरोटोनिन को हमें खुला छोड़ना है, भाई एंजॉय, और कॉर्टिसोल से थोड़ी हेलो हाय ही ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस तो ठीक है, हेलो हाय रख सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेस होगा तो हम ग्रो करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो वो चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, बेवजह लोगों पे गुस्सा होना, नेगेटिविटी के अंदर जाना, वो सब क्रिएट होता है। अब ये सब कैसे होगा, इसके लिए हम ओवर थिंकिंग को और अच्छे से समझेंगे। आपको पता है, ये कमाल की बात है कि बहुत बार आप ओवर थिंक कर रहे होते हो लेकिन आपको पता भी नहीं होता कि आप ओवर थिंक कर रहे हो। इस चीज को कैसे पहचानना है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, इनमें से अगर आप कोई भी एक चीज भी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आप हर वक्त हर काम के लिए टेंशन में रहते हो, या फिर आप उन बातों की टेंशन लेते रहते हो जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपनी गलतियां गिनाते रहते हो, तब भी आप ओवर थिंक करो। यह भी बहुत लोगों के साथ हो रहा होता है कि बार बार उन पलों को जीते रहते हैं जब हम एम्बैरस हुए थे, या जब हमारी किसी ने बेइज्जती करी थी, किसी ने हमें इंसल्ट किया था। उन सीन्स को बार बार याद करते रहते हैं, उनको जीते रहते हैं। और अगर आप अपने माइंड में बार बार ये सिनेरियो बनाते रहते हो कि क्या होगा अगर, क्या होगा अगर, ये उसके बाद की चीजें अगर आप सोचते रहते हो, तो ये भी ओवर थिंकिंग का केस है। या फिर आपको सोने में दिक्कत होती है, आंखें बंद करते हो तो वो सारी बातें आपके रिमाइंड में चलती रहती है, आंखें बंद हो गई लेकिन तब भी नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग। जब आप किसी से करी हुई बातों को रिकॉल करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैंने उसका जवाब ये दिया होता, उसकी इस बात को मुझे ऐसे रिप्लाई करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, इट इज ऑल्सो ओवर थिंकिंग। और अगर आप बहुत ज्यादा पास्ट के इवेंट्स के बारे में सोचते हो या फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में सोचते रहते हो, इस चक्कर में प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पाते, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप ओवर थिंकर हो या नहीं। अगर आप ओवर थिंकर हो तो सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि कैसे इसको आप ठीक कर सकते हो। 5 सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत चांसेस है कि आप इसमें से 2, 3, 4, 5 सॉल्यूशन से रिलेट करो कि यस, दिस ऑल सॉल्यूशंस विल सॉल्व माय प्रॉब्लम। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि मिनिमम एक सॉल्यूशन आपको इनमें से जरूर मिलेगा जो आपको होगा कि यस, ये है मेरा वो सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। पहले सॉल्यूशन पे आता हूं। आपको पता है कि कोई भी चीज आपको तब तक हॉन्ट करती है, तब तक परेशान करती है, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। बॉस को प्रेजेंटेशन भेजनी थी, डेडलाइन निकल गई, अगले दिन भेजी। मॉम को, डैड को, फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, उनको हर्ट कर दिया। कहीं जाना था लेकिन रास्ते में लेट हो गए, घर से लेट निकले। इन सारी सिचुएशंस में हम ओवरथिंक करते रहते हैं। यार उनको ऐसे बोल दिया, यार वो क्या सोच रहे होंगे, अब क्या होगा, अब रिएक्शन क्या मिलेगा, अब झगड़ा क्या होगा, बॉस क्या डांटेगा, वहां पहुंचने के बाद एम्बैरेसमेंट क्या होगी। क्या आप इनमें से किसी चीज को वापस जाकर ठीक कर सकते हो? नहीं कर सकते।
लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए परेशान होते रहते हैं। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हां, हो गया, हो चुका है वो, आई कांट गो बैक एंड चेंज इट। कुछ सीख सकता हूं अगली बार के लिए, कैसे टाइमलाइंस को फॉलो करना है, कैसे बोलने से पहले सोचना है, और अगर गलत हो गया तो एक्सेप्ट कर लूंगा, सॉरी बोल दूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, परेशान मत हो। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना, बहुत लोगों के लिए बहुत काम आ सकता है, एक्सेप्टेंस। अब देखो, हम अपनी पॉजिटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं ना, खुशी को एक्सेप्ट करते हैं, यस वी आर हैप्पी। सरप्राइज होता है, सरप्राइज को एक्सेप्ट करते हैं। कोई अचीवमेंट होती है, अचीवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस को, ये दूसरे इमोशंस को भी तो एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अपने डर को भी तो एक्सेप्ट करना होगा, वो भी तो एक इमोशन है। अपनी एंग्जाइटी को भी एक्सेप्ट करना होगा, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना होगा। कुछ बुरा हो गया, एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस से आप एकदम से खुद को स्टेबल देखोगे। सो एक्सेप्टेंस, ये जो सेकंड सोल्यूशन आपको मिलने वाला है ना, ये मैंने अपनी कई वीडियोस में पहले भी शेयर किया है, और पिछले 2-3 साल में मेरे पास कई मैसेजेस है, कई ईमेल्स हैं जिस पर लोगों ने इस सोल्यूशन को यूज किया है और बहुत फायदा लिया है। तो आप भी बहुत फायदा लो। सेकंड सोल्यूशन है लिखना, राइटिंग डाउन। जब हम किसी थॉट को, किसी चीज को बाहर नहीं निकालते तो वो अंदर ही रहती है, अंदर ही रहती है, तो वो मल्टीप्लाई होती जाती है। उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो साइकिल घूमता रहता है, घूम फिर के वही थॉट्स हमारे पास आते रहते हैं, ओवर थिंकिंग बनती जाती है। लेकिन जब आप लिखते हो तो आप अपने माइंड से किसी चीज को बाहर कागज पे डाल रहे हो। आप अपनी वरीज को, अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेसेस को, अपनी परेशानी को एक थर्ड आई से देखते हो, एक दूसरे एंगल से देखते हो। आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो। जब आपका माइंड उस तरफ जाता है तो आप उसको निकाल देते हो, तो माइंड बार बार नहीं जाता, क्योंकि आपने अपने सामने रख दिया। कि बहुत पावरफुल टिक है, बहुत पावरफुल टेक्निक है। सो जब भी कोई बातें आपको परेशान कर रही हो, किसी चीज के ऊपर आप बार बार सोच रहे हो, तो उस थॉट को, उस इमोशन को लिख कर देखो। गारंटी से कह सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, आपकी ओवर थिंकिंग रिड्यूस होकर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो भाई और बहनों, आगे अपने तीसरे पड़ाव पे और आपके लिए पेश है थर्ड सोल्यूशन, एकदम ताजा ताजा तरक तरक, बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन। हमारा जो दिमाग है ना, वो बच्चे की तरह होता है। जैसे एक बच्चा जब परेशान हो रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता, कहीं भी भटक रहा होता है, तो हम उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कहीं और एंगेज करते हैं, उसका ध्यान किसी ऐसी चीज में लगाते हैं जो उसको पसंद हो, जिसको करने में उसको मजा आए। कोई ऐसा टॉय दे देते हैं तो वो टॉय के साथ खेलना शुरू कर देता है और एंजॉय करना शुरू कर देता है। इसी तरह से हमारा माइंड जब खाली होता है, जब उसके पास कुछ नहीं है, वो बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो विचारों की फैक्ट्री जो है वो नेगेटिव चलना शुरू हो जाती है। बट अगर हम खुद को कहीं एंगेज कर लें, कहीं इन्वॉल्व कर लें, कोई ऐसी चीज कर लें जिसमें हमें मजा आता है, तो आपका माइंड कहीं और इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको म्यूजिक का शौक है, अच्छा बजाते हो, बुरा बजाते हो, ये क्वेश्चन नहीं है। म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक ट्राई करो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करो। बहुत ही बेकार बज रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन माइंड डे 1 से एंगेज हो जाएगा। खेलने का शौक है, साइकिलिंग का शौक है, रीडिंग का शौक है, सोशलाइजिंग का शौक है, जो भी आपके माइंड को इन्वॉल्व करे, बिजी करे, एंगेज करे और कुछ प्रोडक्टिव कर पाए, वो मच बेटर है खाली बैठे दिमाग जो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा हो कि आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग का अटैक हो सकता है, तो खुद को कहीं और एंगेज करके देखो। ऐसा करने से जो सेरोटोनिन अंकल है ना, वो आपके पास आएंगे, और जो कॉर्टिसोल भैया वो आपसे दूर रहेंगे, यानी कि आप ज्यादा काम, ज्यादा खुश महसूस करोगे। अब फोर्थ पॉइंट तो शुरू कर रहा हूं, लेकिन उसका ब्लेजर मेरे ब्लेजर से बेहतर क्यों है? कंपैरिजन। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या आसपास देख रहे हैं, पड़ोस में किसी को देख रहे हैं और कंपेयर करते हैं। किसी की पोज देखी, वो घूमने गया है, रेस्टोरेंट में किसी कपल को देखा, बड़ी प्यारी सी डेट चल रही है, जूनियर बहुत तेजी से आगे निकल गया, लाइफ में बहुत ग्रो कर गया है। और ये सब कंपैरिजंस को हम नेगेटिवली लेके ओवर थिंकिंग करते हैं, खुद को परेशान करते हैं। अब देखो, हम जनरली जब हम कंपैरिजंस करते हैं, हम दूसरों के पॉजिटिव्स को अपने नेगेटिव्स के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे के सक्सेस उठाते हैं अपने फेलियर्स को लिंक कर। पर होना तो उल्टा चाहिए ना, खुद के साथ तो नरमी से पेश आना चाहिए ना। सबसे पहला अगर कोई सबसे क्लोज हमसे है तो वो कौन है? हम खुद हैं। तो खुद को ऐसी सिचुएशंस में नेगेटिव मत करो, उल्टा ऐसा सोचो कि हां, अगर उन्होंने कुछ अचीव किया तो मेरी लाइफ की भी कुछ अचीवमेंट्स हैं। आज वो घूम रहे हैं, आज ये खरीद रहे हैं, मैं नहीं घूम रहा, मैं नहीं खरीद रहा, बट इसका मतलब ये नहीं कि कभी घूम नहीं सकता, कभी खरीद नहीं सकता।
सो खुद के साथ सॉफ्ट रहना होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट याद रखना कि ऐसे कंपैरिजंस को अवॉइड करना है। सच कंपैरिजंस लीड टू ग्लूमीनेस, ये सिर्फ तकलीफ देते हैं। तो अगर ओवर थिंकिंग का भरना है वॉइड, तो ऐसे कंपैरिजंस को करो अवॉइड। अब आ गए हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे। थके हुए दिमाग को यह समझ नहीं होती कि क्या करना है और क्या नहीं करना। थकी बॉडी, थकी दिमाग पे नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस जल्दी हावी होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड, हमारी बॉडी फ्रेश हो, स्ट्रांग हो, रिलैक्स्ड हो। अपनी बॉडी और अपने माइंड को फ्रेश, रिलैक्स्ड रखने के लिए आपके रूटीन में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का टाइम जरूर होना चाहिए। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन का आप रूटीन बना सकते हो। अगर मेडिटेशन को आप समझना चाह रहे हो, बिगिनर हो, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बिगिनर्स के लिए मेडिटेशन की पूरी गाइडेंस दी है। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ उसमें मैं मेडिटेट करूंगा। फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू 10th मिनट पूरा आपको गाइड करूंगा। आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप एक्सपर्ट लेवल की मेडिटेशन चाहते हो तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इंटरनेट पे आपको कई एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, आप उनसे सीख सकते हो। इसी तरह से एक रूटीन आपकी फिजिकल बॉडी के लिए भी होना चाहिए। जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो ज्यादा रहता है, आप ज्यादा फ्रेश रहते हो, चार्ज अप रहते हो। ऐसे केसेस में जब माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रांग होते हैं, दोनों एक्टिव होते हैं, तो नेगेटिविटी के, ओवर थिंकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप मेरी वाइफ गुंजन की वीडियोस देख सकते हो, उसके चैनल पे जा सकते हो और रेगुलर रूटीन बना सकते हो एक्सरसाइज का, वर्कआउट का। सो ये फिफ्थ पॉइंट भी याद रखना, अपने माइंड एंड बॉडी को टाइम देना, धीरे धीरे उसको स्ट्रांग और रिलैक्स बनाना। अगर आप ये 5 पॉइंट्स याद रखोगे, अपनी लाइफ में इनको प्रैक्टिस करोगे, इनको अपनी जिंदगी में लेकर आओगे, तो ये जाइंट अब नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा, अब नहीं मुझे खींच पाएगा। आपकी लाइफ में लर्निंग रहे, खुशियां रहे, अर्निंग रहे, इस विजन के साथ मैं कई सालों से वीडियोस बना रहा हूं और आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा। आपके कदमों के साथ कदम बढ़ाता रहूंगा, आपके सफर में हम सफर बना रहूंगा, क्योंकि इतनी सी है चाहत कि हर चेहरे पे हो मुस्कुराहट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह वीडियोस के साथ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, वीडियोस के साथ अपना डिजिटल करियर बनाना चाहते हैं, तो नीचे मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।